बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर ना लगे तो उधर लगा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपको इसी वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग जो है ना अपनी नानों के गाँव जा रहे हैं। जी हाँ, नानों का गाँव एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर हमेशा इंसान जाता है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ तो काफ़ी ज़्यादा थी, पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग मरी जाएँ, लेकिन मरी भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और फिर हम लोगों ने जो है प्लान बनाया था कि हम लोग नानों के गाँव जाएँगे, तो वहाँ का फिर हमने जो है सफ़र स्टार्ट किया। नानो मेरी का गाँव बहुत खूबसूरत है, एक पहाड़ी इलाका है और मज़े की जगह है। मेरी नानो तो वैसे इधर ही रहती हैं हमारे तरफ तो, लेकिन उनके जो भाई और उनके जो बाकी लोग रिश्तेदार हैं ना, वो वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग आ जाना घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि चलें हम लोग पहले जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ जी कि मौसम अच्छा हो तो पहाड़ी जगहों का घूमने का अलग मज़ा होता है। अगर मौसम अच्छा ना हो तो फिर कुछ ख़ास जो है वो मज़ा भी नहीं आता। हम लोग जब गए थे तो सुबह के टाइम तो मौसम ठीक था, लेकिन ऐसा-ऐसा जो है धूप निकलनी स्टार्ट हो गई थी और धूप में तो फिर पता है बच्चे साथ में हों तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोग वहाँ पर गए, थोड़ी देर घूमे-फिरे और यहाँ पर जो उनका रास्ता था, यहाँ से हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये रास्ता जो है अब तो काफ़ी रोड्स बन गई हैं, पहले जो था ना कच्चा रास्ता होता था और शादी के बाद आपको पता है कितनी मसरूफियात हो जाती है ना कि बंदा ऐसी जगहों पर घूमने बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर जो था ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था और हम लोग चढ़-चढ़ के हमें बहुत साँस फूल चुका था क्योंकि हम लोग कभी इतना ऊपर को गए नहीं, रास्ता इस तरह का था तो जो है ऐसा-ऐसा हम लोग ऊपर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ना हम थोड़ी देर बैठे, पानी वगैरह पिया, फिर खाना वगैरह खाया और फिर हमने सोचा जो है ना कि हम लोग बाहर ज़रा खे खे मतलब घूम फिर के तो वीडियोज़ बनाएँगे, पहाड़ों वाली साइड पे जाएँगे। लेकिन धूप ज़्यादा थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे थे। हमारे बच्चे वहाँ पर इतने बोर हो गए थे कि ये लोग तंग कर रहे थे कि घर चलो, घर चलो, घर चलो। और फिर हमें मजबूरन जो है ना वहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ा, 3 से 4 घंटे हम लोग वहाँ पर रुके और आगे मौसम भी नहीं नॉर्मल हो रहा था। तो फिर हमें ये था कि अभी हम धूप में तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो इस वजह से फिर हमने शॉर्ट्स सी वीडियोज़ जो हैं वो बनाई मैंने अपने चैनल के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बाकी ये है पहले का जो था वो दूर-दूर मकान है वहाँ पर और घर भी खुले-खुले हैं और वो लोग वहाँ पर उनकी लाइफ ऐसी है ना कि हम लोगों को आदत हो गई है रात 12 बजे तक जागने की और चूँ-चूँ जब तक ना सुने, टीन टप्पे वाले की आवाज़ ना सुने, सब्ज़ी वाले की आवाज़ ना सुने तो तब तक हमें ऐसे लगता है कि हमारी सुबह ही नहीं हुई। और वहाँ पर उनका कहना था कि हम लोग सुबह 7:30 बजे तक नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं और 8 से 8:30 बजे तक हमारे काम भी घर के ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से हम लोगों को आदत यहाँ होती है हर चीज़ की कि सुबह-सुबह सब्ज़ी की आवाज़ें सुनना, टीन डब्बे वाले की आवाज़ सुनना, गाड़ियों की आवाज़ सुनना, हमारी आदत कुछ इस तरह की हो गई है। हम वहाँ पर बहुत बोर हो गए थे क्योंकि वहाँ पर इतनी खामोशी थी और बाकी जो हमारे साथ गए हुए थे ना उन सबको तो बहुत सुकून हो रहा था कि कितना सुकून है यहाँ पर, किसी परिंदे की आवाज़ तक नहीं आ रही। लेकिन हमारे बच्चे और हम बोर हो गए थे ना, उनके पास इतने मोबाइल थे, वहाँ नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है और वहाँ पर टीवी भी पता नहीं वो लोग कैसे देखते हैं और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमें आदत नहीं है इस तरह के माहौल में रहने की। लेकिन अगर हम लोगों को ऐसे माहौल में रहना पड़े ना तो हम कभी भी ना रह सकें क्योंकि हम 1 से 2 घंटे सुकून तलाश करते हैं, उसके बाद हमें घर में कोई ना कोई आवाज़ें आ रही होती है ना, तो वहाँ पर वो लोग आराम सुकून से रहते हैं। जब दिल करता है वो बाहर आ जाते हैं, जब दिल करता है वो अंदर जाकर सो जाते हैं, कोई किसी तरह का शोर-शराबा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ये उनके गाँव की यहाँ पर छोटी-सी मस्जिद भी है। ये रास्ते आप देख सकते हैं किस तरह के हैं, कच्चे-कच्चे रास्ते हैं। तो पता नहीं बारिश का जो यहाँ पर सीन है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। हम लोगों का इरादा वैसे था कि हम लोग बारिश तक यहाँ पर रुकेंगे और
इंजॉय करेंगे। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना बोर हो चुके थे। उन लोगों ने रुकने का नाम नहीं लिया। उनका ये कहना था कि हमें पहाड़ों के ऊपर लेकर जाओ, लेकिन पहाड़ों के ऊपर ले जाने का सीन ये था ना कि वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता है गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और लेकिन ये वहाँ पहाड़ी इलाका था। उनका कहना था कि आप लोग अगर 6 बजे तक यहाँ पर रुकते हैं तो 6 बजे के बाद मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन हमने फिर सोचा पहाड़ी इलाका है, 6 बजे तक रुकना, फिर अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा तो कोई ना कोई चीज़ें ना निकल आए, जिस वजह से ना फिर हमें परेशानी होगी। फिर हम लोगों ने ना वहाँ से कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। ये वाली आप जगह देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर दरख्त है, सामने घर हैं, यहाँ बैठ सकते हैं आप चारपाई बिछा कर। कोई किसी का डर नहीं कि कोई आकर आपको कुछ कहेगा, कोई देखेगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बेशक आप चारपाइयाँ बाहर बिछा कर आप बैठ जाए, कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन पता है क्या, हम लोग शहर में जो है ना अपने छत के ऊपर ही बैठे बैठे देख रहे होते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे, और वो लोग वहाँ पर आज़ादी के साथ जो है ना हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये घर आप देख सकते हैं, इसकी छत हमारे पैरों के नीचे है जी। घर नीचे है, छत हम छत के ऊपर खड़े हैं। छत के पीछे भी पहाड़ियाँ हैं और ऊपर भी पहाड़ है। इतना मज़े वाला माहौल था। ये इस टाइम जो है ना उनके घर के ऊपर हम खड़े थे, यानी कि ये टॉप के ऊपर घर है, बाकी जो है ना वो नीचे नीचे घर हैं, दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं होंगे आपको। और यहाँ से जो है ना हम नीचे वाले घर की तरफ जा रहे थे, तो नीचे वाले घर चलते हैं और फिर जो है ना आगे आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी बकरियां भी हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी बकरियां जो थी ना वो कह रहे थे कि वो घूमने गई हुई हैं। बाहर फिरती हैं, घास खाती हैं और घास खाने के बाद खुद ही घर आ जाती हैं। और ये वाला एक घर है मेरी नानों के भाई का, और ये देख सकते हैं घर के अंदर ही पहाड़ है भाई। यहाँ पर घर है, सहन है और सहन के बीच में पहाड़ है, दरख्त लगा हुआ है, ऊपर पहाड़ है। तो यहाँ पर इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। ये उनका अलग से कमरा इन्होंने बनाया हुआ है। इस कमरे के अंदर उन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं, मुर्गियाँ भी रखी हैं, मुर्गे रखे हैं, और वो बटेर से ये तीतर होता है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वो भी रखे हुए थे। तो ये देख सकते हैं कबूतर पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, बहुत खूबसूरत सीन लग रहा था यहाँ पर। वो घर छोटा था, मैं बैक होती थी, लेकिन पूरा पहाड़ जो है वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आपको नजर अंदाजा हो गया होगा कि ऊपर से खुला है, जिसको दिल करे वो छलांग लगा कर आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन लोगों का जब दिल करता है, इनकी बकरियां ऊपर से आकर छलांग घर में लगा देती हैं, जब दिल करता है इधर से बाहर निकल जाती हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये लोग इनको बाहर स्पेशली लेकर जाएं। तो मुझे इधर जाकर सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगी वो इस घर में ये पहाड़ लगा। तो यहाँ ऊपर मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है। तो ये मेरी नानों का गाँव था। हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर रुके और फिर घर की तरफ जो है ना हम रवां धवां हो गए। रास्ते में एक नहर आती है, वहाँ पर अभी पुल बन चुका है, लेकिन जब हम छोटे थे तब हम आते थे तो उसी नहर के बीच में से हमारी गाड़ियाँ गुजरती थी, जो कि बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि आपको पता है पानी बहुत तेज होता था इन दिनों में। तो अक्सर गाड़ी ऐसे होती थी, गाड़ी को धक्का लगाकर करना पड़ता था, और अक्सर पानी का जोर भी इतना होता था कि गाड़ी का खतरा होता था कि कहीं नहर में चली ना जाए। लेकिन वो नहर जो है ना अब उसके ऊपर इन्होंने पुल बना दिए हैं। हम तो काफ़ी 15-16 साल बाद मेरे ख्याल से हम लोग वहाँ पर गए हैं। पहले हम छोटे बच्चे थे, अब हमारे बच्चे आ गए हैं तो वो हिसाब है। अभी नेक्स्ट जो है हमने प्लान बनाया हुआ है कि जिस दिन बारिश का सीन होगा ना हम लोग उस दिन वहाँ जाएंगे, और उस दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो बहुत अच्छा होगा। और अभी के लिए जो है ना आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि हम आपको इस्लामाबाद की कौन सी जगह दिखाएं जो आपको पसंद है या आपका देखने का शौक़ है। तो अभी के लिए जो है ना मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और आपको अगर नहर दिखाती हूँ, आप अभी नहर वगैरह देखें और इंजॉय करिए। तूने भी मुझे इतना बेकरार किया। ये वो नहर है जहाँ पर पहले इधर से गाड़ी गुजरती थी, ये भी पुल बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
पानी का जो बहाव है वो कितना तेज है, क्योंकि इन दिनों में डैम खोल देते हैं ना, तो वो फिर डैम का पानी हर नहर में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर काफी इधर के रहने वाले लोग जो है ना वो इधर बैठे थे, कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई क्या कर रहा था, यानी कि काफी बैठ के ना वो इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो हमें वहाँ ये वैसे ही जो है नहर बस देखा, क्योंकि ज्यादा देर वहाँ रुकते हैं ना तो फिर काफी अच्छा तफसीलन व्लॉग में बनाती, लेकिन बस ज्यादा टाइम नहीं था वहाँ रुकने का, तो वहां से फिर हम लोग निकल आए। अभी हमारा वापसी का सफर स्टार्ट होता है, तो बहुत सी वहां पर यादें होती हैं। नानों का गाँव या नानों का घर एक ऐसी जगह होती है ना कि जहां पर आप इंटर होते ही आपको वो गलियों से बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। गलियां देख के, घर देख के एक एक चीज याद आ रही होती है कि हम बचपन में यहाँ क्या करते थे, कैसे खेलते थे। तो नानों का घर और नानों का गाँव एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर दिल करता है कि बंदा जाता रहे और इंजॉय करता रहे। मेरी नानों का भी गाँव ऐसा ही था, बहुत मजा आया, हमें बहुत इंजॉय किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जो है मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वापसी पर जो है ना हम लोग ये टिकटॉक के ऊपर आजकल बहुत वायरल हुए हैं जट एंड जटानी के, पता नहीं जटनी क्या नाम है इनके पिज्जे वालों का। तो इन्होंने 2000 की डील लगाई थी जिसमें 2 लार्ज पिज़्ज़ा और 1 पास्ता था। तो पिज़्ज़ा इनके अच्छे थे, टेस्ट अच्छा था और पास्ता भी अच्छा था, बट सफाई की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सफाई नहीं थी, बस नॉर्मल था, लेकिन टेस्ट अच्छा था। तो आप लोग भी जाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।